नंदनी एक शहर में रहने वाली लड़की थी जिसके पिता की प्रोटीन शेक की दुकान और भाई का जिम था। तो बस इसलिए ही नंदनी भी फिटनेस की क्वीन थी। एक दिन नंदनी अपनी सहेली जिया के साथ जा रही होती है। तभी नंदनी के सामने से ही एक मोटी लड़की गुजरती है जिसे देखकर नंदनी हंसने लगती है। क्या हुआ नंदिनी, तू इतना हंस क्यों रही है? मैंने तो कोई जोक भी नहीं मारा है जो तू हंसे। मुझे हंसी जोक पर नहीं आ रही है, बल्कि मुझे तो हंसी उस लड़की पर आ रही है। तूने देखा नहीं वो कितनी मोटी लड़की थी और पता नहीं खुद को क्या समझ रही थी। मुझे तो देखकर ही हंसी आ गई। या तू भी कितनी बेकार है। अरे कोई मोटा है पतला है तो तुझे उससे क्या मतलब? वो तो अपनी लाइफ में खुश है ना, तो फिर क्यों तू उनका मजाक बना रही है यार? मजाक तो लोग खुद ही अपना बनवाते हैं, अब इसमें मैं क्या करूं? देख, लड़के लड़कियों को क्यों इतना भाव देते हैं, क्यों उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं? लड़कियों की फिगर की वजह से। लड़के हर किसी के पीछे होते हैं, बस सुंदर और फिगर वाली लड़की से ही लड़कों को सच्चा प्यार होता है। हाँ तो इसमें बुराई क्या है? बाकी सब भी बनाए ना अपना फिगर। मैं तो अपने फिगर को लेकर बिल्कुल भी समझौता ना करूं। एक दिन भी प्रोटीन शेक या जिम नहीं छोड़ती हूँ। हाँ वो तो दिखता है, लेकिन तेरे फिगर से ज्यादा तेरे घमंड में। क्या तेरे भाई का खुद का जिम है, तेरे पापा की प्रोटीन शेक की दुकान है, तो फिर क्या ही कमी है तुझे? लेकिन यहाँ तो लोगों को 3-3 हजार लेकर जिम जाना पड़ता है और फिर प्रोटीन शेक का अलग। अब अच्छा दिखने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना यार। हाँ बिल्कुल, तू खुद तो करती है, लेकिन अब दूसरों से उम्मीद मत करियो कि वो भी तेरी तरह ही जिम जाए और प्रोटीन शेक पिए, क्योंकि तेरी लाइफ पर तेरा हक है, बाकियों की लाइफ पर नहीं। नंदनी और जिया इस तरह से बात करते करते घर चले जाते हैं। नंदनी के पिता ने बचपन में ही नंदनी की शादी एक करण नाम के लड़के से तय कर दी थी और बाद में शहर कमाने के लिए आ गई थी। लेकिन करण अब भी अपने परिवार के साथ एक छोटी सी गांव में ही रहता था। नंदनी जैसे ही 22 साल की होती है तो नंदनी के पिता करण से नंदनी की शादी करवा देते हैं। शादी के बाद नंदनी करण के साथ गांव में रहने के लिए आ जाती है। नंदनी की सास सुधा नंदनी की नजर उतारती है। हाय, बिल्कुल चांद सी बहू है मेरी। जब छोटी थी नंदनी तब देखा था नंदनी को, और अब बड़ी हो गई है तो और भी ज्यादा सुंदर लग रही है। माँ, ये तो किस्मत में लिखा ही था कि इतनी सुंदर बहू आपकी होगी, तभी तो बचपन में ही हम दोनों का रिश्ता तय हो गया था, वरना नंदनी की शादी तो पक्का मुझसे कभी सपनों में भी नहीं होती। मेरी बहू बस दिखने में सुंदर नहीं है, बल्कि शरीर की बनावट भी बहुत अच्छी है बहू की, लेकिन थोड़ी पतली ही ज्यादा है। क्यों बहू, तेरे घर वाले तुझे कुछ खाने को नहीं देते हैं क्या? माँ जी, मैं कोई पतली नहीं हूँ, इसे फिगर कहते हैं। का फिगर? ये शब्द तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। वैसे ये होता क्या है? कुछ खाने पीने की चीज है क्या फिगर? खाने वाली फिंगर तो सुनी है, हमारे गांव में तो ऐसा कुछ नहीं मिलता। क्यों करण, मिलता है क्या? माँ, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। माँ जी, फिगर कोई खाने की चीज नहीं होती है। जैसा मेरा शरीर है ना, अच्छा सा पतला टॉल अट्रैक्टिव, उसे ही फिगर कहते हैं, और इसे बनाने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। पहली बात तो ये है कि लड़कियां हमेशा भारी भारी खाती पीती अच्छी लगती हैं, और ऐसा शरीर बनाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है क्या? ये तो खेतों में धान काटने पर भी बन जाए। माँ जी, आप रहने दीजिए, आपको फिगर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। नंदनी की शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी जहाँ सब लोग खा पी कर मस्त रहने वाले लोग थे, लेकिन नंदनी तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद शादी के समय जो लाया गया प्रोटीन शेक था वो खत्म हो जाता है। तो नंदनी अपने पति के पास जाकर एक पर्चा देते हुए उससे कहती है, ये पर्चा लीजिए और मेरे लिए प्रोटीन शेक ले आइए। यहाँ ये सब नहीं मिलता है, दूध घी लाना है तो बोलो। मैंने इसमें लिख दिया है, अगर गांव में कहीं ना मिले तो तुम शहर से लाना, क्योंकि बिना प्रोटीन शेक के मैं नहीं रह सकती हूँ। मेरे लिए प्रोटीन शेक पीना बहुत जरूरी है। ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं ले आऊंगा। यहाँ पर कोई जिम तो नहीं है, इसीलिए घर पर ही थोड़ी बहुत कसरत कर लूंगी, लेकिन प्रोटीन की तो मैं दीवानी ही हूँ।
बिना प्रोटीन शेक के नहीं रह सकती मैं। बस आज करण प्रोटीन शेक ले ही आए। नंदनी को प्रोटीन शेक इतना ज्यादा पसंद था कि वो अपने पति को ही शहर से प्रोटीन शेक लाने को भेज देती है। जब शाम को करण प्रोटीन लेकर घर आता है तब जाकर नंदनी में जान आती है और उसे अच्छा भी लगता है, जिसके बाद अब नंदनी गांव में ज़्यादा ही प्रोटीन शेक पीने लगती है। ज़्यादा प्रोटीन शेक पीने की वजह से नंदनी की तबीयत खराब हो जाती है, तो सुधा नंदनी को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। आपने प्रोटीन कुछ ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर लिया है, जिसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई है। और अक्सर ये लोग करते हैं, शरीर को अच्छा दिखाने के लिए ना जाने क्या क्या खा लेते हैं, लेकिन इन सब वजह से शरीर में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। मैं एक डॉक्टर की हैसियत से बस इतना ही बोलूँगा कि अगर आपको फिट रहना है तो ये सब प्लीज़ छोड़ दीजिए और नॉर्मल डाइट पर ध्यान दीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर दवाई लेकर नंदनी अपनी सास के साथ घर आ जाती है और अपने कमरे में आराम करने लगती है। कुछ देर बाद सुधा नंदनी के लिए दूध लेकर आती है। बहू तू ठीक तो है ना? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि डॉक्टर क्या बोल रहे थे, लेकिन अब तू डॉक्टर की बात मान लेना और जो उन्होंने कहा है वैसा ही करना। मैंने बहुत लोगों से सुना था कि प्रोटीन खाने के नुकसान भी होते हैं, लेकिन कभी उन सब बातों पर यकीन नहीं किया। आज जब खुद की हालत खराब हुई तो मुझे समझ आया। लेकिन अब से मैं प्रोटीन नहीं लूंगी, बस घर का खाऊंगी और योगा करूंगी। तबीयत खराब होने की वजह से अब नंदनी प्रोटीन शेक पीना बंद कर देती है और ज्यादातर अब घर का खाना ही खाने लगती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुधा नंदनी के कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ नंदनी होती ही नहीं है। तो सुधा को प्रोटीन शेक का डिब्बा दिखता है। अरे ये तो वही है जो रोज बहू पीती थी। अच्छा है बहू यहाँ नहीं है, थोड़ा सा मैं भी पी लेती हूँ। देखूं तो सही कि बहू को जो इतना पसंद है आखिर वो है क्या। बहू इसे दूध में मिलाती थी शायद। कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। चलो अब मैं भी इसे पी कर देखती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। सुधा बिना कुछ सोचे समझे ही प्रोटीन शेक को दूध में मिलाकर पीती है। प्रोटीन शेक सुधा को बहुत ज्यादा अच्छा भी लगने लगता है। ये तो सच में बहुत अच्छा है, तभी तो कहूँ बहू इसे मंगाने के लिए बस मेरे बेटे को शहर क्यों भेजती थी। अब ये इतना अच्छा है कि बहू भी क्या ही करती। प्रोटीन शेक सुधा को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अब सुधा अपनी बहू से छुप छुप कर रोज प्रोटीन शेक पीने लगती है। ये सब अब तक नंदनी को नहीं पता था कि उसके साथ छुप छुप कर प्रोटीन शेक पी रही होती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और धीरे धीरे सुधा भी फैलने लगी थी। एक दिन अपनी सास को ऐसे फैलता देख नंदनी उसके पास जाती है और कहती है, माँ जी, आप अचानक से इतनी मोटी कैसे होती जा रही हो? कोई परेशानी है क्या? मतलब शरीर में कुछ? नहीं नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जब से तू आई है तब से मुझे कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता। बस बैठकर अगर इंसान खाता रहेगा तो शरीर तो फैलेगा ही ना। हाँ, वो तो होता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आप बहुत मोटी दिख रही हो। बहू तो बहुत ज्यादा फिगर देखती है ना, इसीलिए मैं तुझे मोटी लग रही हूँ। सुधा को भी खुद नहीं पता था कि आखिर वो इतनी मोटी क्यों हो रही है, और वो ऐसे ही चुपचाप छुप छुप कर प्रोटीन पिया करती थी। कुछ दिनों बाद सुधा प्रोटीन शेक पी रही होती है तो वहाँ नंदनी आ जाती है। अच्छा, तो यही था कारण आपके इतने मोटे होने का। बहू तो गुस्सा मत करियो, वो तो बस मुझे ये अच्छा लगता है इसीलिए पीती हूँ। अरे माँ जी, ये तब पिया जाता है जब हम कसरत करें, और ये ना ही खाए तो ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन आपने तो खुद को गुब्बारा ही बना लिया। नंदनी का प्रोटीन शेक सुधा के मुंह लग जाता है और उसकी सास मोटी हो जाती है।